BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूँ चंदन। सिवान सदर प्रखंड के चंदौर पंचायत में जीविका भवन का उद्घाटन किया गया। आपको बताते चले कि जीविका भवन के निर्माण हेतु जो उद्घाटन हुआ वो सिवान के उप विकास आयुक्त ने फीता काट कर किया। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि वहाँ के जो चंदौर पंचायत के मुखिया हैं संजय कुमार सिंह, ये भी वहाँ मौजूद रहें और वहाँ के आसपास की जो जनता है वो भी मौजूद थी। तो बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 15,61,334 रुपये की लागत से बना DDC के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। मनरेगा के मद से इस जीविका के जो जीविका दीदियों के लिए जो भवन है उसके निर्माण कार्य के लिए उद्घाटन किया गया है। तो ये जो निर्माण जो हुआ है उसी का उद्घाटन हुआ है और इसका विधिवत उद्घाटन DDC के द्वारा किया गया, जो कि मुखिया हैं संजय कुमार सिंह। उन्हीं के देख रेख में सारी तैयारी हुई थी। हालांकि सिवान के जिलाधिकारी को वहाँ जाना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पहुँच सके, तो DDC वहाँ पर पहुँचे और उनके द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि काफ़ी वहाँ पे परेशानी हो रही थी जीविका दीदियों के लिए, और जीविका दीदियों के लिए ग्राम पंचायत जो चंदौर है वहाँ पर भवन का उद्घाटन निर्माण उद्घाटन हुआ है और उसमें संजय सिंह की अहम भूमिका है, क्योंकि संजय सिंह बराबर जो मुखिया हैं वो चाहते भी हैं कि हमारे पंचायत जो है वो विकास की तरफ अग्रसर रहे और आगे कभी भी विकास की जो गंगा है वो बहती रहे, जिसको लेकर के विधिवत तरीके से उद्घाटन किया गया। दीप भी जलाए गए और ये तस्वीर आपके सामने है, जो कि DDC वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और संजय कुमार सिंह जो मुखिया हैं चंदौर पंचायत के वो भी पहुँचे हुए हैं और तमाम लोगों ने मिलकर संयुक्त रूप से दीप भी जलाया और दीप जला करके एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। तो काफ़ी वहाँ पे लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इस जीविका भवन के उद्घाटन के बाद से। आगे भी संजय सिंह ने बताया कि जो भी विकास के कार्य होंगे वो हमारे पंचायत में बढ़ चढ़ कर किए जाएंगे और इसके लिए हम एड़ी चोटी कर देंगे, अपनी जनता के लिए खून पसीना लगाने का काम करेंगे। और लगातार हम 4-5 बार हम अगर मुखिया रह चुके हैं तो काम के बदौलत ही जनता ने मुझे चुनने का काम किया है। और ये भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से जीविका दीदियों की भीड़ और स्थानीय लोगों की जो भीड़ है वहाँ पर पहुँची हुई थी। ATN लाइव के लिए रिशु के साथ चंदन कुमार, सिवान। इस अवसर पर आए हुए हमारे DDC साहब और तमाम जिला से पदाधिकारीगण, सभी प्रखंड से लेकर जिला कार्यालय से कर्मचारी एवं हमारे प्रखंड प्रमुख सिवान सदर के आरती देवी, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा सभी जनप्रतिनिधि पंचायत से लेकर प्रखंड तक एवं आम सभी ग्राम पंचायत के जनता एवं सभी जीविका दीदी के पदाधिकारी, कर्मचारी एवं जीविका दीदी
यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी को अपने तरफ से, इस ग्राम पंचायत की तरफ से सभी को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोगों के पंचायत के सरजमीन पर जिले के वरीय पदाधिकारी डीडीडी साहब तथा उनके साथ अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित होकर के इस जीविका भवन का उद्घाटन किया गया। डीएम साहब को भी आना था, लेकिन विशेष कोई अनिवार्य कार्य पर जाने के कारण वे नहीं आ सके। फिर भी हमारे डीडीसी साहब पहुंचकर आज के कार्यक्रम को सफल बनाए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और आज से जीविका दीदियों का यह जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ, कल से प्रारंभ हो जाएगा और यहाँ बैठकर वो लोग अपना जो भी कार्यक्रम होगा वो करना शुरू कर देंगे। मैं डीडी साहब का अपना उनसे अनुरोध करता हूं कि इस पंचायत क्षेत्र पर विशेष ध्यान देंगे, ताकि जो भी राज्य या केंद्र प्रायोजित योजना होती है, केंद्र से होकर स्टेट से होकर जिला से जो आता है, इन्हीं के माध्यम से पंचायतों तक हम लोगों को जानकारी मिलती है और मार्गदर्शन भी मिलता है। तो मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि हम लोग को मार्गदर्शन देते रहेंगे और जो भी जनहित कल्याणकारी योजना होगी उसे हम लोग बढ़ चढ़ करके समय सीमा के अंदर कार्य करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कि उनकी गरिमामय उपस्थिति में एक सुंदर आयोजन जीविका भवन का उद्घाटन हो रहा है और मैं अपने इसी क्रम में मैं स्वागत करती हूं अपने माननीय प्रमुख महोदय का भी और इस ग्राम पंचायत चंदौर के माननीय मुखिया जी का, जिनके अथक प्रयास से आज यह जीविका भवन बनकर तैयार हुआ है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथ ही यह जीविका भवन जो बना है, इसका उद्देश्य निश्चित रूप से जीविका दीदियों को लाभ पहुंचाना है। जीविका दीदी बहुत ही स्वावलंबी शुरू से हैं और आज आपको सम्मान देने के लिए, आपके कार्यों को एक सही दिशा देने के लिए यह भवन आप लोगों के बीच बनवाया गया है, जहां बैठकर आप लोग अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और इसमें गति प्रदान करेंगे। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में इस मंच पर उपस्थित प्रमुख साहिबा, डायरेक्टर साहब, डीपीओ साहब, बीडीओ साहब, यहाँ इस पंचायत के मुखिया जी, जीविका के सभी पधारागण, दूर दूर से आए हुए अन्य सम्मानित अतिथिगण एवं जीविका की दीदियाँ, मैं सर्वप्रथम आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने काफ़ी बेहतरीन ढंग का आयोजन कराया है इस जीविका भवन उद्घाटन को लेकर के। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मंच से दो तरह का कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है। अभी जो डीपीओ साहब बता रहे थे, एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम, यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है और इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है पूरे देश में। हम सबों का यह दायित्व बनता है कि हम लोग इस धरती माँ को बचाने के लिए जहाँ भी संभव हो, जहाँ भी हमें जगह मिले, वहाँ पर कम से कम एक पेड़ धरती माँ के नाम पर जरूर लगाए। जिले में इस कार्यक्रम का आज उद्घाटन हुआ। आप सभी लोगों से अपील है कि आप सभी लोग अपने घर के प्रांगण में ही, आंगन में ही, घर के पिछवाड़े में, जहाँ भी जगह हो, वहाँ पर जो भी फलदार पौधा वगैरह आपको लगाने की इच्छा हो, उसको जरूर लगवाइए। जीविका दीदी की कई सारी नर्सरियाँ हैं, वन विभाग से भी हम लोग पौधा दिलवाते हैं, वहाँ से पौधा वगैरह मिल जाएगा। आपकी टीम है जीविका की, वो सब कोऑर्डिनेट करेंगे। बट एक पेड़ आप लोग अपने घर में जरूर लगाइएगा। कटहल का ही सही, अमरूद का ही सही, नींबू का ही सही, लेकिन पेड़ जरूर लगाइएगा आप लोग। इस पंचायत के मुखिया जी से हमारा एक अनुरोध होगा कि मुखिया जी बोल रहे थे कि डीडी साहब आए हैं तो हमारे पंचायत पर कुछ ध्यान देंगे। मैं बताना चाहूँगा मुखिया जी आपको कि जीविका की टीम यहाँ पर है। जीविका की टीम का हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं और यह कहते हुए मुझे अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सिवान जिला में जीविका दीदियाँ जितना
अच्छे से पूरा मैनेज ढंग से काम करती हैं। 4-5 महीने में हमने ये देखा है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो जीविका दीदी को सौंप दिया जाए और वो उसको बखूबी पूरा नहीं करती हैं। सबसे विश्वसनीय ढंग से काम जीविका दीदी ही हर क्षेत्र में कर देती हैं। परंतु उतना ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है हमको कि हमारे जो जीविका के पदाधिकारी गण हैं, हमारे बीपीएम साहब हैं, उनसे मेरी बड़ी ही नाराजगी रहती है। जिस तरह की हमारी सोच है, जिस तरह से हम जीविका दीदियों का विकास चाहते हैं, उस तेज गति से वह दौड़ नहीं पा रहे हैं। अन्य प्रखंड के बीपीएम साहब काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बीपीएम साहब को विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि बीपीएम साहब, जो सरकार का दिशा निर्देश है, जो जीविका दीदियों को सहूलियत देनी है हम लोगों को, हम लोग उसमें तीव्र गति से आगे बढ़े। अभी तक दीदियां जो लंबे समय से हम लोग काम कर रहे हैं इसमें, तो काफी लंबा दूरी तय करके उस मुकाम तक पहुंचे हैं जहां पर हम अपना परिवार चला पा रहे हैं, छोटे मोटे व्यवसाय कर पा रहे हैं। अब समय आ गया है जब आपका जो एसएचजी है वह उद्यमी के रूप में इनरोल्ड हो जाए। आपके द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट न केवल इस ब्लॉक में बल्कि इस ब्लॉक से बाहर दूसरे ब्लॉक में जाए, राज्य स्तर पर नाम हो। हम लोग उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आपके जिला के टीम के साथ हमारी बात हुई थी और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश हमारी है कि कुछ जीविका जो काफी स्ट्रांग ढंग से काम कर रही हैं, उस संगठन को हम लोग राज्य के स्तर पर लाए और राज्य के जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करा करके हम लोग अपने प्रोडक्ट को राज्य स्तरीय प्रोडक्ट बनाए। ये हमारी प्रयास है। हम कोशिश करेंगे कि 2-4 महीने में इसमें हम काफी तेजी से आगे बढ़े। मुखिया जी, आपको जिला से जो भी सपोर्ट की आवश्यकता होगी, हम हर समय आपके लिए खड़े रहेंगे, यह हमारा वादा है। 2-4 रिक्वेस्ट भी हमारा है, जैसे आपने बेहतरीन ढंग का बिल्डिंग बनाया है, हर ब्लॉक में एक बिल्डिंग बन रहा है। आप तारीफ आपका होनी चाहिए कि आपने समय पर इस बिल्डिंग को कंप्लीट किया है जहां जीविका दीदी हमारी बैठेंगी। लेकिन अगर इतनी दीदियां हमारे सामने बैठी हुई हैं, सभी दीदियां आ जाए यहाँ पर, तो हॉल हमारा छोटा पड़ जाएगा। सामने कैंपस है, इसका अगर आप बाउंड्री करा देंगे तो हमारी दीदियां मैट बिछा करके वहां पर बैठ करके अपना कार्यक्रम कर सकती हैं। तो रिक्वेस्ट होगा कि आप इसका बाउंड्री करा दीजिएगा। यदि फंड वगैरह का दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा, हम कहीं न कहीं से फंड का व्यवस्था करा देंगे। लेकिन इस जीविका भवन का बाउंड्री हम निश्चित रूप से कराएंगे, या इस मन से वादा करते हैं आप लोगों से। प्लस पब्लिक स्कूल सीबीएसई कैरिकुलम कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर आंध्र ढाला सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras, computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल लक्ष्मी नगर आंध्र ढाला लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में आईसीयू, ईसीजी, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 87573096, 9162673618। अब गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो चले आए सिवान में खुल गया है एएस हेयर फिक्सिंग, जहां सिर्फ 2 घंटे में गंजेपन से मिलेगा छुटकारा और दिखने लगेंगे स्मार्ट। हमारा पता है चर्म रोग डॉक्टर अबूजर हुसैन के क्लिनिक के ऊपर, सिसवन ढाला के नजदीक, सिवान। मोबाइल नंबर है 7091777959।